आज मेरे पास ओप्पो A5s, आप ज़रा प्रॉब्लम देख लीजिएगा। ये देखो, ठीक है। तो ये डिस्प्ले आपका जो है वो ब्लैंकिंग दिखा रहा है, लाइट दिखा रहा है, बुझ रहा है, दिखा रहा है। इसका पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, मतलब किस तरीके से, मतलब क्या छेड़खानी हुई है, क्या हुआ, पहले हम इसे देख लेते हैं। ये हमारे पास किसी दुकानदार ने लाया था। ये डिस्प्ले में भी डिस्प्ले डालते समय शायद ये प्रॉब्लम आया था, कुछ ऐसी बात हुई थी। तो एक बार देख लेते हैं डिस्प्ले कनेक्टर के आसपास, तो कुछ नहीं है। और यहाँ देखो शील्ड भी उतार रखा है। तो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं शॉर्टिंग टाइप का होता है। तो मेनली देख लेते हैं क्या है। ये हमारा राइट सेक्शन हो गया। तो एक बार यहाँ से चेक करके देख लेते हैं, अगर कोई आसपास के कंपोनेंट कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर वोल्टेज बूस्ट नहीं कर पा रहा। ये किसी टाइम कर पा रहा है, किसी टाइम नहीं कर पा रहा है। मतलब ये मेनली आप ये समझ सकते हो ना, बूस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एक बार हम बूस्ट के जो बूस्ट कॉइल है उसके आसपास के कंपोनेंट चेक कर लेते हैं। कोई शॉर्टिंग वॉटिंग वगैरह वगैरह तो है नहीं। तो उसके बाद चेक करते हैं हम कि क्या हो रखा है, क्योंकि लाइट तो प्रॉपर है, सेक्शन में कोई दिक्कत तो हम नहीं कह सकते फ़िलहाल के लिए। तो अगर लाइट ही नहीं देता तब हम, वो अलग बात थी। तो फिलहाल लाइट तो दिखा रहा है लेकिन वो ब्लैंकिंग है। तो यहीं पे कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा है। तो एक बार देख लेते हैं लफड़ा किस में है। ठीक है, आपको मैं प्रॉपरली दिखाना चाहता हूँ, एक एक स्टेप बाई स्टेप आपको समझा के मेनली क्या दिक्कत है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देख लो, यहाँ पे देखने में तो कहीं पे शॉर्टिंग है नहीं। ये देख रहे हो, ये हमारा कॉइल का लाइन, कॉइल भी ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत जो रीडिंग दिखाना चाहिए था वो कम दिखा रहा है। वो क्या चीज़ है, मैं आपको, अगर क्या होना चाहिए, अगर आप को जानना है तो आप एक बार नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, तो उसमें टेक्स्ट कर लीजिएगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ये जितने भी एरिया है उसको आपको एक बार फिर से मैं चेक करवा देता हूँ। नॉर्मली तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। एक बार देखते हैं थोड़ा बहुत रोजिन वोजिन लगा के कुछ दिखाता है कि, ठीक है। क्योंकि शॉर्टिंग तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो शॉर्टिंग अगर इस कंडीशन में है तो कहीं ना कहीं आपका या तो बूस्टर कॉइल के आसपास के कंपोनेंट या बूस्टर कॉइल या किसी ना किसी चीज़ में दिक्कत हो सकती है। तो मैं एक बार आपको ये दिखा देता, इसको गर्म होना चाहिए। देखो, अगर थोड़ा बहुत मैंने बाहर से चेक किया तो गर्म तो था, लेकिन देखते हैं कोई ना कोई कंपोनेंट गर्म तो होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि नहीं तो लाइट को इस तरीके से फ्लैक्चुएट करना नहीं चाहिए था। ठीक है, वो क्यों, मैं रीज़न अभी आपको बता दूंगा वो किस वजह से करता है। ठीक है। पहले पहले होता है कि नहीं उस तरीके से, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अगर ये हो गया तो आपको मैं बता दूंगा ये किस वजह से होता है। ये देखो, मैंने आपका ये चार्जिंग कनेक्टर लगा दिया, चार्जिंग पत्ता, और मैं बैटरी लगा के चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चार्जर कर लेता हूँ।
देखते हैं कुछ गर्म होता है कि नहीं होता। यहाँ पे आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है। बाद में आपको फिर से बैक करके देखना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप एक बार रेगुलर देख लो, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है। तो आपको क्या पता कुछ समझ में आ जाए, इसकी वजह से देखते हैं क्या होता है। ये रहा, चार्जर तो लगा दिया हूँ लेकिन कुछ नहीं है, देख रहे हो। तो देखो, मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जब तक डिस्प्ले नहीं लगेगा तब तक बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो उसका उसका क्या इश्यू होता है, उसका मैंने अगले वाली वीडियो भी दिखा रखा हूँ। और अगर आपको जानना है तो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब तक हम डिस्प्ले नहीं लगाते तब तक बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाता। तो जब तक बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाएगा तब तक लाइट में कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो इसलिए कोई भी कंपोनेंट गर्म नहीं हो रहा है। तो इस अगर कोई कंपोनेंट गर्म नहीं हो रहा है तो हमको ये समझना चाहिए बूस्ट वोल्टेज बनाने का मदद जो जो कंपोनेंट करते हैं वो वाली कंपोनेंट में प्रॉब्लम है अभी, ठीक है। अभी मैंने देखो डिस्प्ले भी लगा चुका हूँ, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट, ये रहा, देखो। अब रोजिन को पहले आप इस ध्यान में रख लो कि कंपोनेंट क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन होता है वो देखो आप, ठीक है। हमको रिएक्शन जानना ज़रूरी है, क्योंकि इफेक्ट जिससे होता है। 1 मिनट, मैं पहले चार्ज लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, देख रहे हो पूरा पिघल गया है, लेकिन ये पता नहीं चला कि क्या पिघल गया है, ठीक है। इसमें मेन बूस्ट करने का मदद आपका डायोड का भी रहता है, आपका कॉइल का भी रहता है, आपका आईसी का भी रहता है। तो जो ये ज़्यादा वोल्टेज, इतना ज़्यादा वोल्टेज ट्रैवल करने के बाद अगर गर्म हो रहा है तो देखो, अगर और कंपोनेंट गर्म होते तो हमको समझ में आ जाता कोई ना कोई शॉर्टिंग होना चाहिए। ये देखो, आपको मैं फिर से दोबारा दिखा देता हूँ। ये जैसे मैं चार्ज लगा, ये देखो पहले कॉइल में इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम कॉइल को चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कि नहीं होता, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। क्योंकि देखो इसमें मेनली होता क्या है कि आपको मैं समझा देता हूँ। जितना भी बूस्ट वोल्टेज होता है वो बनाने का काम होता है, देखो, बूस्ट कॉइल का। क्योंकि स्विचिंग का काम कॉइल करता है। आप स्विचिंग समझते हो कि नहीं समझते हो? जो आपका स्विचिंग का काम करता है वो आपका कॉइल करता है। तो इसको लाइट के कितना वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए उस आधार में इसको स्विचिंग करना होता है कि कितना वोल्टेज मतलब कितना स्विचिंग करने पे कितना वोल्टेज आउटपुट निकालना है। वो सारा कंडीशन कॉइल के हाथ में होता है, आपने देख लिया है इस तरीके से। तो अगर कॉइल अगर शॉर्टिंग हो, ठीक है, तो मल्टीमीटर से तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि मल्टीमीटर में तो हमारा कॉइल दोनों साइड से बीप देना ही है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसका जो वैल्यू होता है, जब अभी मैंने जो ट्राई किया था इसमें वैल्यू मेरा 0.04 आया था मे बी। तो वो नहीं होना चाहिए, आपका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कॉइल में जो अंदर लगी हुई वायर होती है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो वो रेजिस्टेंस हमें नहीं मिला प्रॉपरली। आप कोई अच्छा सा कॉइल में आप चेक कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना। तो ऐसे भी हमें पता चल जाता है कि कंपोनेंट कॉइल जो है हमारा सही है या ख़राब है।
ठीक है। क्योंकि नॉर्मली मल्टीमीटर में हम क्या करते हैं, बीप दे के ट्राई करते हैं, बीप दे दिया तो सही है, ऐसा नहीं होता कॉइल में। कॉइल में अपना जो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो होता है वो होना चाहिए, ठीक है, तब वो जाके स्विचिंग कर पाएगा, नहीं तो स्विचिंग नहीं कर पाता, क्योंकि उसको हम शॉर्टिंग माना जाता है, ठीक है। कॉइल अगर बीप दे रहा हो तो वो दो ही कंडीशन में बीप देता है, या तो शॉर्टिंग कंडीशन में बीप देता है या तो ओके कंडीशन में देता है। अगर ओपन हो गया होता तो हमें आपका लाइट कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो मैं एक बार ये देखो, मैं दूसरी बोर्ड में से सेम कॉइल निकाल रहा हूँ और मैं उसमें चेंज करके देख लूँगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिटेल जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दे सकता हूँ, ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो। अगर नहीं है तो ठीक है, हम आगे ऐसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। और आपको मेरा चैनल कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। या मेरा समझाने का तरीका सही है या नहीं है, आप वो भी बता सकते हो। तो इसमें हम पहले तो कॉइल को चेंज करके देख लेते हैं। आप ये देख लेना हमारा काम रेडी होता है कि नहीं है। ये मल्टीमीटर कोई और चला रहा है, इसमें आप ध्यान मत देना, ठीक है। दूसरा मोबाइल चेक कर रहा है तो एक बार करने दो, मैं पहले कॉइल का काम तमाम कर लेता हूँ। ये मैंने नया कॉइल दूसरे बोर्ड में से निकाल के रखा हूँ। ठीक है, तो एक बार साफ करके देख लेते हैं। आपको देखो वीडियो में बहुत सारे बातें ऐसा होता है, ओके होना ही ज़रूरी नहीं होता। ये काम क्या होता है वो भी मैं बीच बीच में आपको समझाया करता हूँ, ठीक है। जो भी वीडियो देख रहे हो तो आप जहाँ तक स्किप मत करना, ठीक है। नहीं, आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो पूरा देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें बहुत जगह ऐसा होता है जो आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो थ्योरी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो, प्रैक्टिकल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है। ऐसा होना चाहिए, इसका वैल्यू ये होना चाहिए, ये हमको मालूम होना है। आपको ये नहीं कि इस प्रॉब्लम में हमें कॉइल उखाड़ना है तो ओके हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत जगह बहुत सारी ट्रिकें लगती हैं, तो उसके लिए आपको थ्योरी जानना सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसलिए मैं थ्योरी आपको बीच बीच में कभी कभार समझाया करता हूँ कि इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने कॉइल चेंज कर लिया, साफ भी कर लिया, तो एक बार मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ कुछ सोल्व हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ फिर दूसरा स्टेप ट्राई करेंगे। लेकिन शायद इसको ओके होना चाहिए, हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको अभी मैंने दिखाया वो स्विचिंग कर तो रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रहा, उसका जो लोड होना उठाना चाहिए उतना नहीं उठा रहा, इसलिए वो गर्म हो रहा है, ठीक है। उसको उठाना चाहिए 20-25 वोल्टेज उठाना चाहिए, उतना उठा नहीं पा रहा वो, तो इसीलिए गर्म हो पा रहा है। तो लाइट में भी ब्लैंकिंग इसलिए थी। तो एक बार देख लेते हैं। ये हमारा चलो चालू हो गया, ये देखो, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम बन जाता है। तो आप खास करके मोबाइल बनाते समय आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम है तो किस रिलेटेड है, ठीक है। तो किसी ने कॉइल चेंज कर रखा है, मैं भी कॉइल चेंज कर दूँ, किसी ने ऐसी चेंज कर रखा है, मैं भी ऐसी चेंज कर दूँ, ऐसा नहीं होता। पहले आप ख़राब होता है, क्या ख़राब है आप पहले उसको समझिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हमारे हाथ से लगभग मोबाइल नहीं बन पाते।
ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। मेरा व्हाट्सअप नंबर नेपाल का है, क्योंकि बहुत सारे बंदे कहते हैं कि इतना बड़ा नंबर, तो अगर आगे का जो हमारा है नेपाल का कंट्री कोड होता है, तो आप पूरा कंप्लीट नंबर टाइप करके आप व्हाट्सअप टेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह के अगले वीडियो के लिए आप बने रहें, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।